हेलो एवरीवन, कल पढ़ा था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी और आज पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड ने एक डिफाइन दी है कि अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन primarily financial in nature about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. सो अकाउंटिंग क्या एक सर्विस एक्टिविटी है, बट उसका फंक्शन क्या है कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्वालिटेटिव भी इस वे में कि वो फाइनेंशियल इन नेचर हो, ओके, और अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। इकोनॉमिक डिसीजंस मतलब बिजनेस रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड डिसीजंस बनाने में हेल्पफुल हो। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग कलेक्ट्स फाइनेंशियल डाटा कलेक्ट करती है, रिकॉर्ड्स इट इन द बुक ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड करती है, कलेक्ट पहले तो फाइनेंशियल डाटा को कलेक्ट करती है, फिर जो अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें रिकॉर्ड करती है, फिर उसको क्लासीफाई करती है एंड समराइजेज इट टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज कम्युनिकेशनल टू इट्स यूजर्स। ओके, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, एक बार पढ़ने से समझ आएगा। देन आता है अकाउंटिंग बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों साथ में। देन ईच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट्स इंफॉर्मेशन। सो सारी प्रोसेस इंफॉर्मेशन जनरेट करती है एंड जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज अ वे टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के टाइप्स क्या है। सो ये पढ़ लो आप ऊपर वाला पहले। सो इसमें 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है, दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, द इनकम स्टेटमेंट मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इंक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन और अदरवाइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, और रियल प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सो इट मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्न। ये क्या चीज की इन्फॉर्मेशन देता है इनकम स्टेटमेंट, कि कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है या कितना लॉस सफर हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन और अदरवाइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो या तो बिजनेस ऑपरेशन के मतलब बाद में या फिर अकाउंटिंग पीरियड के टाइम पे। Then a firm prepares trading account, a part of the profit and loss account, which provides information about gross profit। ये जो मैंने आपको अभी शॉर्ट में बताई सेम वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन, अब सेकंड आता है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन सुनती सबसे फर्स्ट टर्म अपने दिमाग में क्या आती है, बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट का सेकंड नेम है पोजीशन स्टेटमेंट, और ये क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक बिजनेस की, एंटिटी की, एंड ये प्रोवाइड करती है असेट्स एंड लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन बताती है। कि बैलेंस शीट मेनली टेल्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ओन्ड बाय द एंटिटी। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल थर्ड वाला आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो में भी 2 टाइप से होता है, एक इनफ्लो होता है, एक आउटफ्लो होता है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो बोथ इनफ्लो and outflow of cash during a specific period. It is of immense use as many decisions such as payment of liabilities, payment of dividend and expansion of business etc. are based on availability of cash. अगर कैश अच्छे से है, अगर कैश का इनफ्लो अच्छा है तभी तो आउटफ्लो अच्छा होगा, लाइक पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज का टाइम पे पेमेंट कर देंगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और बिजनेस का एक्सपांशन करेंगे अगर कैश फ्लो अच्छा है। सो दैट्स इट अबाउट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।